अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, हर घर की कहानी है, हर घर में बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन औलाद जो होती है वो माँ बाप को सबसे ज़्यादा जो है ना वो अजीज़ होती है। आज इस घराने में मौजूद हैं, इनकी क्या दास्तान है। ये माँ बैठी है, साथ उस लड़की की बहन बैठी है। शोहर ने और उसके घर वालों ने लड़की पर इतना तशद्दुद किया कि वो जान की बाजी हार गई। आए तमाम तफसीलात बाकी से जानते हैं। मुझे माजी आप बताएं कि बेटी ने कभी आपको नहीं बताया कि मेरा शोहर और उसके घर वाले मेरे पे तशद्दुद करते हैं? नाल बहुत ज़्यादा शेयर करती है मेरी बेटी में ब्लड दी मरीज़ है। मैंने दस्ते में ये तबीयत की वजह से इनसे शेयर नहीं करती। वो जब से शादी करके दी है ना 4 साल हो गए हैं, तो वो वहाँ पे तंग ही थी ससुराल में। वो अक्सर जिक्र भी करती थी कि जी आज ये हो गया, मेरा जेठ जो जुनेद है वो मुझे धमकियाँ लगाता है, जिस्म की डिमांड रखता है नाजायज़ तलाक़ात रखने की। तो हम उसको समझाती भी थे कि रिमशा ना जाओ, वो हमारे नहीं लायक, हमारे जैसे लोग नहीं है, वापस आ जाओ। लेकिन उसके यही बकौल थे कि मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चे नहीं छोड़ने। और वो बच्चों की धमकी उसका जेल लगाता था कि अगर आपने मेरी नाजायज़ डिमांड ना पूरी की जो तलाक़ात की वो जिस्म की रख रहा था, तो मैंने अपने भाई इमरान को कह देना कि वो आपको डिवोर्स दे देगा। उस बंदे की गैरत मरी थी, उसके शोहर को कभी नहीं बताया उन्होंने? उनकी पूरी फैमिली में ये चीज़, इस चीज़ को वो गलत समझती नहीं है। उनके घर में ये चीज़ एक आम है। बहन भाई जो होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत होती है। माँ बाप से वो शेयर नहीं करते, लेकिन आपसे बहुत कुछ। कभी उन्होंने बताया नहीं कि मेरे शोहर जो है वो तो बाहर हैं, तो मेरे जो जेठ हैं वो मेरे पे तशद्दुद भी करते हैं, उसके घर वाले भी तशद्दुद करते हैं? यही तो वो अक्सर कहती रही थी, तभी तो हम उसको मना भी करते थे कि ना जाओ। लेकिन उसका भाई जो इमरान बाहर था, जुनेद, उसका फ़ायदा उठाता था बाहर का। वो अपने भाई का फ़ायदा उठाता था कि मेरा भाई ना मौजूद है यहाँ पे, और रिमशा को वो ब्लैकमेल करता था। रिमशा ने जब बर्दाश्त की एक हद गुजर गई थी, जबकि वो समझ गई थी कि अब मेरा रहना मुश्किल है। उसने वालदेन के घर में वो खुद आ गई, भाई मुझे अब डिवोर्स चाहिए। जब वालदेन यहाँ पे उसको लेने गए, वालदेन के सामने उसकी बच्ची को मारा जा रहा है, हमारे पास वीडियो मौजूद है। अम्मी अब्बू के सामने बेटी को मारा जा रहा है, बालों से घसीटा जा रहा है। वो लोग, उनकी बड़ी पावर थी, वो हम उनके आगे पूरी नहीं कर पा रहे थे कि हमारे में यही रिवाज है कि बच्ची को शादी करके दे दी, चलो भाई बच्ची अपने घर में खुश रहे। 19-20 होती रहती है हर फैमिली में, लेकिन हम यही कहते थे कि रिमशा चलो भाई आ जाओ, वो हमारे मुनासिब के लोग नहीं है, तलाक ले लो, कोई नहीं, घर में बंदा बैठ जाते हैं। लेकिन रिमशा कहती थी कि मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, इसलिए मैंने यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मैंने मरना, मैंने घर नहीं आना। लास्ट दफ़ा जब बेटी ने घर वापस आना चाहा और आपने कहा जी उसकी डेड बॉडी आई, संडे को नहीं आई लेकिन कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी आ गई, मुझे ये बताएं कि आपको किसने बताया कि उसको मार दिया गया है? नहीं, जब रिमशा यहाँ से ये वालदेन उसको लेने गए थे, यहाँ पे जब वो आई हंसती खेलती, यानी कि बैठ गई थी कि मुझे तलाक चाहिए, मैंने नहीं जाना। उनकी पूरी फैमिली में मीटिंग की, हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया। इमरान बाहर से मंगवाया, जब वो बाहर से आए उनको पता लगा कि भाई रिमशा बट्टल हो गई है, वो तलाक मांगना खुद मांग रही। को बाहर से बुलाया गया इसी काम के लिए कि अपनी बीवी को कत्ल करना है जी, क्योंकि रिमशा खुद कहने लगी थी मैंने नहीं जाना। उनको पता लग गया था कि भाई रिमशा नहीं आने वाली। और जब इमरान आया यहाँ पे, वो एक आध रात रुका, उसने रिमशा को मुतमिन किया कि भाई मैं आपको लेके जा रहा हूँ। रिमशा नहीं जा रही थी, वो खुद भी कह रही थी, हमारी फैमिली बैठी पंचायत हुई कि भाई बच्ची को हमने तलाक लेनी है, नहीं भेजना वापिस। पर वो रिमशा को अकेले में बैठा के उसने समझाया कि भाई ना ही मेरी माँ होगी, ना मेरे भाई होंगे पास, ना मेरी बहन होगी, मैं तुम्हें अलहदा मकान लेके वहाँ पे रखूंगा। तो रिमशा उसकी बातों में आगे उसने कहा सुबह ही कि अम्मी अबू मेरे वापस जाना है अपने घर। जब वो अलहदा मकान में लेके गया, वहाँ पे 15-20 दिन वो रहती है। साथ ही रिमशा की कॉल आती है माँ बाप को। रिमशा कहती है कि भाई मैं अम्मी अपने घर वापस आ गई हूँ, सास वाले पुराने घर। और वालदेन ने ये उससे कहा कि आप क्यों पुराने घर में वापस गई हो? रिमशा ने कहा कि नहीं, मेरी सास अब मेरे साथ ठीक होगी। मुझे इमरान ने कहा कि वो मुझे अब कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए मैं वापस आ गई। और वहाँ पे वो 2-3 दिन रहती है, साथ ही फ़ोन आ जाता है कि भाई उसके जेठ जुनेद का, मेरे अब्बू को फ़ोन करता है। वो कहता है कि भाई आपकी बेटी कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते इसको चक्कर आए, वो गिर गई। हमने 112 वालों को कॉल की, इन्होंने कहा कि भाई आपकी बेटी को जो है ना शुगर हाई है, BP लो है, आप इसको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाओ। जब वहाँ पे लेके गए हैं तो उन्होंने कहा आप इसको जना ले जाओ। जना लेके गए हैं तो अब आप आके अपनी बच्ची को देख लें। नाम बता दें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं इसमें? मुलव्वस उसका जेठ जो जुनेद है, जो नाजायज़ तलाक़ात की डिमांड रखता था अपनी भाभी से, और उसकी नंद जो सायरा है, और उसका ससुर जो राशिद है, और उसकी सास जो शकीला है। चारों बंदे इस चीज़ में कत्ल में मुलव्वस? जी बिल्कुल मुलव्वस है। मैं मुल्क को गंदा नहीं कहूँगा, यहाँ का सिस्टम जो है ना वो बड़ा गंदा हो चुका है। लेकिन ये बहन जो अभी ये दास्तान सुना रही है कि उसका जेठ जो है वो डिमांड करता था बच्ची के जिस्म की। देखें आप, ये गलीज़ हरकत उस बंदे को सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए
कि उसकी भी बहन थी, लेकिन बहन भी ये कहा जा रहा है कि घर में जो बीवियां भी थी उनके शोहर ही नहीं हमने देखे। लेकिन नाज़रीन अफसोस इस बात का है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि औरतों के हकूक़ उनको मिलेंगे, औरतों की जो इज़्ज़त होगी वो मेरी इज़्ज़त होगी, अगर उनकी इज़्ज़त नहीं होगी तो मेरी इज़्ज़त नहीं होगी। तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ये इज़्ज़त हुई इनकी बेटी की। मेरी गुजारिश फिर IG पंजाब साहब से है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें और इस वीडियो को आपने अपना हक अदा करना है, इतना शेयर करना है कि ये आला काम तक जाए। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।